गुरु पद है, गुरु भूमिका है। गुरु एक स्थिति का नाम है, जिस स्थिति पर जब भी कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो फिर वो उम्र में हमसे छोटा हो, बराबर हो या उम्र में हमसे बड़ा हो, लेकिन तब भी वो हमारे लिए गुरु होता है, जिसका गुरु पद में प्रवेश हो जाता है। कई प्रमाण है हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, कि 5 वर्ष की उम्र में भगवान कपिल का प्रवेश हो गया गुरु पद में, गुरु भूमिका में, गुरुत्व में, तो फिर वो अपनी मां के गुरु बन गए। अपनी मां को ब्रह्म ज्ञान दिया, अपनी मां को परमात्मा का अनुभव कराया, ब्रह्मत्व की अनुभूति कराई, क्योंकि गुरु एक पद है। आप लोगों ने कई बार सुना है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब गुरु वंदना की तो शब्द ये नहीं रखा कि मैं अपने गुरुदेव जो फला 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 नाम है उनको मैं प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी ने ये नहीं लिखा कि मैं नरहरियानंद जी महाराज जो मेरे गुरु है मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन बड़ा ही सूचक शब्द है रामचरितमानस में, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। देखिए चरण शब्द भी नहीं है यहाँ पे, मैं अपने गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ, ये बात भी नहीं है। यहाँ भूमिका की बात है, पद की बात। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। जो भगवान में हमारी सुरुचि जगा दे, गुरु भगवान में रुचि करा देगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान में रुचि करा दे वो हमारा सद्गुरु होता है। जो भगवान में हमारा अनुराग करा दे, राग से हमको बचा के हमको अनुरागी बना दे, संसार के रसों से हमको बचा करके हमको महारस में महारस का अनुभव करा दे, और सांसारिक विषयों की बदबू से हमको ईश्वरीय अनुभव की खुशबू में प्रवेश करा दे। ऐसी स्थिति जिनकी भी है, वो हमारा अगर कोई लगता है, नहीं भी लगता है, छोटा है, बड़ा है, गुरु शब्द भारतीय दर्शन में व्यक्ति परक नहीं है, गुरु शब्द है स्थिति परक। गुरु एक भूमिका है, गुरु एक अवस्था का नाम है। और उस अवस्था के प्राप्त कोई भी महापुरुष है, उनको हम गुरुत्व की एक मूर्ति समझ करके प्रतीक के रूप में हम उनकी वंदना करते हैं। वो जो गुरुत्व है, वो गुरुत्व कहीं कहीं कोई कोई महापुरुषों में, किसी में 50% प्रकट हुआ है, तो कहीं 60% प्रकट हुआ है, कहीं 80-90% प्रकट हुआ है। जैसे कि हम लोग कहते कि वो महान गुरु है, तो इसका मतलब कोई ऐसे भी होते जो महान ना हो, तो कहीं 50 तो कहीं 75 तो कहीं 80, कहीं 90, कभी 100%।
जहां जहां जिन जिन विभूतियों में वह गुरुत्व जो अनंत है, अपार है, लेकिन कोई कोई महापुरुष उस गुरुत्व को पचाता है, उस गुरुत्व को पीता है जो ब्रह्मांड में व्यापक है। और जिसने भी गुरुत्व को पिया, गुरुत्व को पचाया, और उनके प्रत्येक व्यवहार में फिर गुरुत्व का हम लोगों को अनुभव होता है, दर्शन होता है। शिष्य की कौन सी वस्तु है जो गुरु को छूती है, और गुरु की कौन सी वस्तु है जिससे शिष्य नतमस्तक होता है। गुरु और शिष्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने किसी से माला ले ली है तो फिर हम फंस गए या फिर हम बंध गए। गुरुत्व किसी को बंधन नहीं देता। अगर किसी को ये लगता है कि हमने किसी को अपना गुरु मान लिया, लेकिन अब इसमें रुचि हमारी नहीं है, अब हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने जाने अनजाने में भी उनको गुरु बना लिया है, उनसे हमने माला ले ली है, उनसे हमने कुछ कर लिया है, तो जाने अनजाने में हमने उनको वो बना लिया है, तो फिर अब तो हम फंस गए, हमको जाना ही पड़ेगा। वास्तव में गुरु दरबार की ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि गुरु और शिष्य की वास्तविक जो स्थिति है उसका जब तक मिलन नहीं होता तब तक न तो गुरु को उस शिष्य के साथ आनंद होता है, न तो शिष्य को उस गुरु के साथ कोई अनुकूलता बनती है। दोनों की जो पहचान है वो बात होनी चाहिए। और सीधी सीधी सूत्रात्मक बात यह है कि समता गुरु की पहचान है और विनम्रता शिष्य की पहचान है। बस अब जहां जहां ये दो बात मिलेगी, फिर वो कोई संत के रूप में हो ना हो आपके सामने, लेकिन आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में कोई व्यक्ति ऐसा है, उसमें समता है और आप में विनम्रता है, तो दोनों की जम जाएगी। फिर आपके गुरु से इतनी नहीं बनती जितनी उनसे बनेगी। अगर आपका कोई मित्र ऐसा है कि आप में समता ज्यादा है और उसमें विनम्रता ज्यादा है, तो बन गई बात, ये समझो। ऐसी जोड़ियों का परिणाम आता, अगर वो घर में है तो घर में परिणाम लाएगा। एक गली में है ऐसी कोई जोड़ी कि एक में समता है, दूसरे में विनम्रता, ऐसा जहां जहां मिलन होता है तो ऐसी गली में कुछ परिणाम आता है। ऐसा कोई गांव है तो गांव में परिणाम आता है, समाज है तो समाज में परिणाम आता है, और देश में ऐसी कोई जोड़ी बन जाती है तो देश में परिणाम आ जाता है। समता और विनम्रता का मिलन। अरे जिस दिन भी हो जाए, गुरु पूर्णिमा है, ये दो बात जब बन जाती हैं तो वो गुरु शिष्य का मिलन है, और उसका जो परिणाम है गुरु को देखने को मिलता है, शिष्य को भी देखने को मिलता है, और पूरे समाज को मिलता है। क्योंकि गुरुत्व को अगर पा लिया है कोई महापुरुष ने और शिष्य में सही में विनम्रता है, तो ऐसे लोगों को ही ये बात अनुभव में आती है